हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। भाई मूवी का देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। बिहेवियर सब कुछ दूसरे आदमी की तरह हो जाता है। सुबह पूछने पर मैंने ऐसी बात नहीं की बोली। आपने देखा होगा जब औरतों पर माता आती है पहले तो वो शांत होती हैं, लेकिन जब माता आती है तो उनको रोकना बड़ा मुश्किल है। सबसे उल्टी सीधी बातें करेंगी, जुबान पर कपूर रख के वो निकल लेती हैं। कोई गलती करे तो गुस्सा आता है और उसे मारने का मन भी करता है, लेकिन हम मार नहीं पाते। अन्याय करने वाले को देखते ही गोली मारने का मन करता है, लेकिन कानून और समाज के डर से हम वैसा नहीं कर पाते। इस प्रकार की छोटी छोटी मन की भावनाओं का एक्सट्रीम होके बाहर आना ही मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। किसी और के साथ इससे पहले ऐसा हुआ है? जॉर्जिया में ईव नाम की लड़की में 3 पर्सनालिटीज रही थी। न्यूयॉर्क में जूडी कैसलिन नाम की एक औरत में 44 पर्सनालिटीज मौजूद थी। उसने एक वेबसाइट भी ओपन किया और अपने बारे में सबको बताया था। They are part of me. They are, each and every one is a part of me. We are a whole. Now, ये अम्बी जानता है क्या डॉक्टर? अम्बिक को अपने अंदर 2 पर्सनालिटीज हैं ये बिल्कुल नहीं पता, लेकिन अपरिचित और रेमो जानते हैं कि अम्बी एक बेकार आदमी है। ये पर्सनालिटीज जब उसमें दाखिल होते हैं तो कब तक रहते हैं? 1 मिनट, 1 दिन, 1 हफ्ते भी रह सकते हैं, लेकिन बदल बदल के आएंगे। कब आएंगे कब जाएंगे कुछ नहीं बोल सकते। इस बीमारी का इलाज हो सकता है डॉक्टर? बिल्कुल, मगर 1 साल लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं, कुछ पक्का नहीं बोल सकते। क्यों डॉक्टर? जब अम्बी के दिल में भरी आशाएं पूरी होंगी और जहां पर्सनालिटी आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तब वो अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं समझी नहीं डॉक्टर। अब अगर हम सोचे कि तुम अम्बी से लव करती हो तो रेमो के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेमो को बदलना तुम्हारे हाथों में है, अपरिचित? उसका बदलना देश के हाथ में है। अगर हम सब लोग नियम न तोड़ के ठीक से रहने लगे तो फिर से मुझे मारने आएगा क्या डॉक्टर? जरूर। हे भगवान! डरो मत, सरकार को धोखा ना देकर ठीक तरह से टैक्स भर दोगी तो छोड़ देगा। थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। फिर अगले हफ्ते लेके आना, एक और सेशन करेंगे। ये बात अम्बी को मत बताना। मुझे कुछ मत करना। क्या हुआ रंजनी? भगवान! अभी तो वो ठीक है। क्या हुआ है? डरने वाली कोई बात नहीं, दवाई खाकर ठीक हो जाओगे। हम लोग जाने वाले ये पहुंच गया है। नदी के किनारे इंतजार कर रहे लोगों का आखिरी स्थान है ये गुफा। इंटरनेट पे इस प्रकार हजारों वेबसाइट है। इनफैक्ट आरटीएस तैयार करने में वेबसाइट हो सकता है। नहीं बॉस, जरा इसके विजुअल्स तो देखो, कोई नर्क में आ गया लगता है। दोष चंदन की तस्करी दोषी का नाम है वीरप्पा। पहचान बड़ी मूंछों वाला। चिंता मत करो, गरुड़ पुराण के हिसाब से हर कोई सजा पाएगा। गरुड़ पुराण? एग्जैक्टली सर, मुझे तो वही लगता है बॉस। वेरी वेरी शार्प। गुड वर्क अरविंद, जरा क्लोज जाके ट्रेस कर सकते हो क्या इसे? बॉस, स्ट्रेस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, देखो खुद सामने आ रहा है। अगले रविवार नेहरू स्टेडियम। सर, हाँ? आपसे मिलने कोई रामानुजा है? अम्बी सारी लोकेशन भी बताता है वो। अम्बी, इस तरह मुझसे मिलने मत आया करो, कितनी बार बोल चुका हूँ। अब ऐसी क्या जानलेवा बात हो गई? संगीत अकेडमी में तुमको जानता है क्या? सेक्रेटरी को मैं जानता हूँ। क्यों? चारे, इस सीजन में नंदिनी को गाने की बहुत इच्छा हो रही है। तेरे जैसा बेवकूफ मैंने कहीं नहीं देखा। वो तुम्हें पसंद नहीं करती, क्यों परेशान होते हो उसके लिए? वो मुझे पसंद ना करे कोई बात नहीं, हाँ। लेकिन मैं उसे टकराऊंगा नहीं। बहुत होशियार लड़की है वो, उसे इतना सिर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हेल्प नहीं करनी है छोड़ो, लेकिन ऐसी बातें मत करो। रुक जा रुक जा, तुम्हारा वायलिन फिर शुरू हो गया। उसके लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए करूंगा मैं। இந்த வருஷம் ரொம்ப டைட் ஷெட்யூல் சார். என்ஆர்ஐசி வந்து தர காத்துட்டு இருக்க. கலிபோர்னியால வந்த ஒருத்தர் நேத்து பழியாக்கிட்டார் பாருங்க. யா, சரி சரி. மாமா, எம்பி மூர்த்தி சார் அனுப்பிச்சிருக்காரு. எம்பி அனுப்பிச்சிருக்காரு. இத முதல்ல சொல்லக்கூடாதா சார் நீங்க? விஜயஸ்ரீ, பாடி காட்டுமா? குழலோதி மனமெல்லாம் கொள்ளை கொண்ட பின்புப்புரை ஏதும் எனக்கேதடி. என்ன திவ்யமான சரீரம். எம்பி தான் சொல்லியாச்சு, அதுக்கப்புறம் பாடி கேட்கணுமா? ஈவினிங் பிரைம் டைம்ல கொடுத்து விடுறேன்.
प्रोग्राम कंफर्म ले एप्रिल का शेड्यूल होगा विजय श्री है आप பார்த்துக்கிறேன் ये पद्मश्री है और मुझे பார்த்துக்க சொல்லுங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் சந்தோஷம் How about me now, right? नेक्स्ट सीजन श्याम Shit, you are thick. कौन हो तुम? नाम है रामानुज, महान श्रीनिवास अयंगर का पोता। वो उस समय के महान होंगे। अब गिरगिट के माफी मौसम बदल रहा है। अब बोलो। पुलिस डिपार्टमेंट से मिस्टर चारी ने भेजा है। इस चारी का कोई दूसरा काम नहीं है क्या? बात क्या है? नंदिनी कृष्णा मेरी जान पहचान वाली है, बहुत सुरीली आवाज है। राष्ट्रपति गवर्नर के सामने उसने कोई डांस किया है क्या? त्यागराज उत्सव में वो हर बार गाती आ रही है सर। एमपी मिनिस्टर की कोई सिफारिश क्या हो? प्रतिभा है उसमें, आप उसे कुछ जानते हैं। नहीं है भाई, अभी एमपी की सिफारिश पर मुश्किल से एक बालिका का चांस दिया है। अब तुम अगले साल आना देखेंगे। जाओ जाओ, डोंट वेस्ट माय टाइम। सर चारी थी आपसे मिलने। चारी हो, पूरी हो, छोरी हो, क्या करना? सर प्लीज 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 इस कैसेट को एक बार आप सुन लीजिए। नंदिनी और उसके पास सीखते बच्चों ने मिलकर मेरे चार सर आप भी कुछ ये तो क्या उपयोग क्यों कर रहे हो? ये संगीत एकेडमी है, महान लोगों के गाने की तरह तुम प्रतिभाशाली को चांस क्यों नहीं देते हो? तुम जैसे लोग ही हमारे देश के दुश्मन और मुद्दे हैं। गाने के लिए सिफारिश, पढ़ने के लिए सिफारिश, नौकरी और खेल के लिए सिफारिश। मामा भांजा और बाकी रिश्तेदारों को सिलेक्ट करने की वजह से ये आज इंटेलिजेंट लोग पीछे रह रहे हैं। क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, जिसने भी देखो मार खा रहे हैं। 100 करोड़ वाले इस देश में एक ओलंपिक मेडल जीतने के लिए तरसते हैं हम। क्या ऐसे बाहर खुल के मुझको डराना चाहते? मैं डर जाऊंगा क्या? आई जी, हमारी सभा के लाइव मेंबर है। ये ऊपर जाने लगा है। तुम जैसे लोगों के लिए तो ये त्रिशूल ही। मैं तुम्हें जो सजा देते हैं वो मैं तुम्हें यही से वक्त दूंगा। क्यों करो? इसी त्रिशूल से तो बाबा जी तो गए और सिफारिश करते हैं। आइए टाइम्स ऑफ इंडिया से बैठिए। आनंद न्यूज़ वगैरह कहाँ है? गायब हो गए। अच्छा चलो तुम पूरा कवर करो। Hey, watch it, buddy. सलाम। Me, I'm Remo, Rambo Quadro. Nandini का boyfriend. बॉयफ्रेंड हो या हाईफ्रेंड, उठो 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 उठो। Why? जाओ लास्ट रूम में जाकर बैठो। कमीना कहीं का दूसरों के माल पे नजर डालता है। आज मैं बहुत खुश हूँ चार्ली, मुझको ऐसा एक मौका मिलेगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अम्बी ने बड़ी कोशिश करके सब कुछ करवाया है। वैसे अम्बी है कहाँ? अब कैसे आएगा? ये जो पहुंच गया यहाँ पर वो किसी कोने में बैठकर रो रहा होगा। Hey, Andy. तुम्हें ऐसे स्टाइल से फिल्म दिखाने वाले लोग ही पसंद आते हैं क्यों? अगर कोई सच्चा साफ दिल से बात करता है तो तुम्हें पसंद नहीं है ना? अच्छे लोग तुम्हें बोर लगते हैं क्यों? अम्बी सोना है नंदिनी, बिना मिलावट का सोना है वो। तभी तो जिंदगी से लड़ रहा है मेरा दोस्त। तुम रेमो को बुलाओ। इतना समझाया फिर भी उस हिप्पी को बुलाओ कहती है। Hey, Nandi. Wow. Good yes. We got to do yo-yo. बी सीरियस रेमो, तुमसे बात करनी है। Okay. Yeah, tell me. मुझे आज के बाद मिलने मत आना। What? मैं तुम्हें नहीं चाहती। What's wrong with you? Why? तुम सच्चाई नहीं हो रेमो, झूठ हो। What do you mean? तुम किसी और के सपने को रौंदने आए हो। सच आज मेरे सामने है रेमो। Fine. बताती हूँ। Hey, my glasses. What? जाओ इस ड्रेस को पहन के आओ। What now? Hey, Nandi. What? Nandi. Yeah. You mean अम्बी? वो ये अम्बी से तुम प्यार करती हो? यस, अम्बी की सच्चाई है। तुम झूठ हो रेमो। अब मुझे भूल जाओ। तुम जाओ। Nandi, this is not fair.
You can do this too. Yeah, I'm crazy about you. I'm burning inside. I can't take this. ओ भाई रुक जाओ। So tell me about it. This is killing me. हम भी आ गया भाई। भाई इसके अंदर वो रूप आ जाएगा और लड़की के पीछे लग जाएगा। सारी बारात को जो सुनने वाले इधर आए हैं ना, उन सब की भाई खैर नहीं होगी। लेकिन अब ये है कि कुछ लड़की ट्राई तो कर रही है भाई, उसको मतलब कि अपनी जो जिस पोजीशन में वो आता है ना, उसको सही तरीके से हैंडल करना, लेकिन वो नहीं हो पाएगा डॉक्टर की तरह। डॉक्टर था कि सिंगर वाला, भाई वो सिलेक्ट करने वाला था। आप देखे कि उसके दांत निकाल दी चीज चीज को उसको बिठाया गया। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे वो आया होगा। बाकी भाई बात करें ना इस बंदे की, ये तो भाई कोई अलग लेवल का। बाकी पुलिस वालों को भी कोई क्लू मिल गया, मुझे लगता है कि इस तक वो पहुंच सकते हैं। भाई सिलेक्टर को तो उसने सही सबक सिखाया है कि भाई तू इधर अगर कोई गाना के लिए अपनी मेहनत के बलबूते पे आता है तो जाहिर बात है तू भाई इधर सिफारशी आपने खाता खोला हुआ है कि एमपीए या मिनिस्टर की सिफारिश होगी तो मैं उसको गाने की इजाज़त दूंगा, लेकिन उसका अकाउंट तो उसने बंद कर दिया है। लेकिन भाई इधर जो पुलिस वाला है वो अम्बी का बहुत साथ दे रहा है। और जैसे ही भाई उसने लड़की को बोला है कि वो अपना वो आया बैठा है छछुंदर, तो लड़की ने भाई बोला है कि इसको अंदर भेज दो, मैं इसको ठीक करती हूँ। नहीं ऐसे ही उसको भाई एक सेम टू सेम पहली पोजीशन में वो लेके आई और उसको बता दिया है कि मैं उसी मतलब उसके जो मतलब हकीकत है ना वो बताई है कि मैं उससे प्यार करती हूँ या उसको चाहती हूँ या वो एक अच्छा बंदा है। लेकिन आप देखो आगे भाई इसको चेंज कर पाते हैं कि नहीं, कोशिश तो सब की यही है। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय टेक।